गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। मेरे कागज और कलम को देख करके भागना मत। दुकानदार की चोरी वाले सवाल का कठिन से कठिन क्वेश्चन मैं आपको सेकंडों में लगाना सिखाऊंगा। अगर विश्वास नहीं है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा और देखने के बाद आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक इतना पसंद आएगा कि आप इसी तरह से हर क्वेश्चन को लगाओगे और उस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हर कोई कर लेगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन को देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन मैं उसको लगाने का इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप उसे बहुत ही आसानी से लगा ले जाओगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है, किंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, 1 किलो के स्थान पर वह 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब 200 ग्राम वह चोरी कर रहा है। जब वह 200 ग्राम चोरी कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति जब चोरी करता है तो वह अपने लाभ के लिए ही करता है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि दुकानदार ने कितना दिया, 800 ग्राम दिया, जबकि उसे देना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होता है। और इसमें जब दुकानदार चोरी करता है तो छोटा वाला मान यहाँ और बड़ा वाला मान यहाँ रखना है आपको। मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले सीखते जाइए। छोटा वाला मान इधर, बड़ा वाला मान इधर रखना है। जैसे मैंने 800 ग्राम इधर और 1000 ग्राम इधर रख दिया, क्योंकि उसने 200 ग्राम की चोरी की थी। तो 200 ग्राम को निकाल दिया तो 800 ग्राम दिया है, जबकि देना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। दो दो शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ है 8, यहाँ है 10। 8 का सामान वह 10 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 का। और लाभ किस पर होता है, तो ये वाला जो आपका मान है 8, इसी पर होता है। 8 गुणे कितना हो जाएगा, 100। और सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक के 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचसहिया में 100, 25% आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो आपका छोटा सा सवाल था, इसका सॉल्यूशन भी छोटा है ना। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आपको एक एक मिलते जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको कठिन से कठिन मिलते जाएंगे और उनका सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। कहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है तथा 20% वजन भी कम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसको चुटकियों में लगाएंगे कैसे। 10% लाभ लेता है, इसका मतलब 100 रुपए वाली वस्तु को 10% लाभ माने 110 रुपए में बेचता है। अब देखिए, फिर कह रहा है 20% वजन भी कम तौलता है। मैंने कहा था ना, जब वह चोरी करेगा तो कम तौलना का मतलब चोरी हुआ, और जब चोरी करेगा तो पहले छोटा वाला मान रखना है, बाद में बड़ा वाला मान रखना है। तो 20% चोरी कर लेगा, इसका मतलब 80% देगा, जबकि देना कितना चाहिए था, 100% देना चाहिए था। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इधर 1 2 3 शून्य है, इधर 3 शून्य है, इधर भी 3 शून्य है, कैंसिल कर लिया। ये हुआ 8 एकम 8 और ये हुआ 11 एकम 11, यानी 8 रुपया वाला सामान वह 11 रुपए में दे रहा है। 8 रुपया वाला सामान 11 रुपए में दे रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, तो 8 3 11, यानी 3 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होगा, ये वाला जो मान है 8 पर। गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत निकालने जा रहे हो। तो सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम क्रॉस करते हैं, 2 चौके 8 और इसे 2 चौक के 8, तो ये 2 पचसहिया में है ना। वैसे 4 से काट देना चाहिए था, 4 दूना 8 और 4 पचीसहिया में 100। ये हो जाएगा 25 तिया 75 बटे कितना, 2। 75 का आधा करोगे 37.5 आएगा। 37.5% तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, यानी 100 वाली सामान को 20% छूट माने 80 पर देता है। साथ ही 30% वजन कम तौलता है। अब देखिए, 30% वजन कम तौलता है मतलब 30
30% चोरी कर लेता है। जब 30% चोरी कर लेगा तो कितना देगा? 70, है ना। मैंने कहा है छोटा वाला मान इधर रहेगा। 70% देगा, इसका मतलब 70% दे रहा है। देना कितना चाहिए था? 100%। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 शून्य इधर का, 3 शून्य इधर का, कैंसिल हो गया। ये है 7 एकम 7 और ये है 8 एकम 8, यानी 7 रुपए वाली वस्तु को 8 रुपए में बेच रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है? ये 7 पर। तो बटे में 7 करेंगे, गुणे कितना? 100, है ना। अब यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा, 30 7 चौक 28, बचेगा 2 और 2 के पीछे दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव लगा करके 2 के पीछे 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 20 और 7 दूना 14, है ना। और बचेगा 6 और 7 अट्ठे 56, यानी 14.28, 14.28 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस तरह के सॉल्यूशन को आप लगाओगे ना तो बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में लगा ले जाओगे। नहीं तो अगर दूसरे कॉन्सेप्ट को आप अपनाते हो तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा समय लगेंगे। तो जो मैंने बताया है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करेगा, है ना, लाभ भी लेगा और चोरी भी करेगा। तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आया है, जिससे आपको हेल्प मिली है, तो ऐसे ही वीडियो मैं हर वीडियो बनाया हूँ। हर वीडियो में मैंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आसान बनाया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% ज्यादा अंकित करता है, यानी 100 वाली वस्तु को उसने क्या किया? 40% ज्यादा, यानी 140 रुपए अंकित कर दिया, है ना। यानी 100% वाली वस्तु को उसने 40% ज्यादा, इसका मतलब 140% पर अंकित कर दिया। कह रहा है और उस पर 25% की छूट देता है, यानी 100% होता ही है, 25% छोड़ भी रहा है, यानी 75% पर बेच रहा है ना। और बेचते समय 20% की चोरी करता है। देखिए मैंने कहा ना, जब भी चोरी करेगा तो जो छोटा वाला मान रहेगा उसको हमें पहले रखना है। तो 20% की चोरी करेगा तो देखिए होता है टोटल 100%, उसमें से 20% चुरा लेगा तो इसका मतलब 80% ही बेच रहा है। छोटा वाला मान हमारा पहले हो गया, बड़ा वाला मान बाद में हो गया। और जहां चोरी वाली बात रहेगी वहीं पर आपको ऐसा करना है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये 100, यहाँ 100 और यहाँ 100, दोनों 100 कैंसिल हो गया। ये वाला 1 शून्य और ये वाला 1 शून्य कैंसिल कर देते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो गया और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 हो गया। तो इधर इधर तुम्हारा 2 अट्ठे 16 बच रहा है। कितना? 16 बच रहा है। और इधर ये 7 तिया 21 बच रहा है। तो यानी 16 वाला सामान वह 21 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ होता है? ये 16 पर लाभ हुआ है। और गुणे 100 कर देंगे, है ना। सॉल्व कर लीजिए और इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 4 पचीसहिया में 100 और 25 पंजे 125 बटा 4 रहेगा। डिवाइड करिएगा, 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12 और 4 इकन्नम 4, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, है ना, 4 पच्चे 20, यानी 31.25 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों है ना ये ट्रिक आसान। इसी ट्रिक का सहयोग लेकर के आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व होंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, जरा गौर से देखना। एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है। चोरी वाली बात पहले ही आ गई। 20% चोरी करता है तो बताइए 100% टोटल होता है, उसमें से 20% चुरा लिया तो बचा कितना? 80। और जब चोरी वाली बात होती है तो छोटा वाला मान पहले रखेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने 80 को पहले और 100 को बाद में रखा।
और 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 वाली वस्तु को 20% लाभ यानी 120 पर बेचता है ना। उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? अब सॉल्व कर दीजिए। इधर 3 शून्य, इधर 3 शून्य कैंसिल हो गया, है ना। बचा 8 एकम 8 और इधर 12 एकम 12, है ना। कितने का लाभ हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है। और 4 का लाभ किस पर हो रहा है? 8 पर हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4/8 गुणे 100। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 इसको 50 बार में डिवाइड कर देगा। हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी में दिया है 50%। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मजा आया होगा आप लोगों को यह ट्रिक सीख करके। इस ट्रिक की मदद से आप अपने क्वेश्चन को आसान बना लिए होंगे सॉल्यूशन। तो ऐसी ही वीडियो मैं बनाता हूं, मेरा हर वीडियो इसी टाइप का होता है। जा करके आप देख लीजिए, कठिन से कठिन सवाल को मैंने आसान तरीके से सॉल्व करने का ट्रिक बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में, एक और दमदार क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।